सभी का फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं वापस निकल रहा हूँ कलकत्ता के लिए। अभी बस गाड़ी से वॉलेट निकाल के एक चश्मा रखा है, फिर उसके बाद टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट निकलता हूँ। टैक्सी बुला रखी है, बाहर खड़ी हुई है कॉम्प्लेक्स के बाहर। लो नहीं, लगेज भी दे दिया, टाइम पे ही हो गया। 1 बजे का डिपार्चर है, 12:30 बजे बैग दे दिया। तो क्या बहुत थकान हो गया, आज गर्मी भी बहुत है। अभी चलता हूँ। बहुत भसड़ हुई है पिछले 2-3 दिन में, बहुत ज़्यादा। फूड कोर्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अभी स्क्रीन में देखा, बोर्डिंग तो शुरू हुई नहीं है, दिखा रहा गेट ओपन। ठीक है, वैसे भी फाइनल कॉल पे ही जाऊँगा, गेट ज़्यादा दूर तो है नहीं। कुछ खाने का देख लेता हूँ। रात को मैं मुश्किल से 3 घंटे सो पाया हूँ शायद। गांव गया था, कुछ ना कुछ होता ही रहता है यार। आज तो सही टाइम पे मम्मी ने उठा दिया, वरना आज बहुत देरी हो जाती। नहा भी नहीं पाया मैं, एकदम पसीने में पूरा। अभी कलकत्ता पहुंच के घर में जाके नहा लूँगा। गेट बगल में ही है, एक बार देख लेता हूँ। बोर्डिंग खुली होगी तो ठीक है, वरना थोड़ा और घूम लूँगा। खाने के लिए एक बर्गर ले लिया बस। ये सेक्शन तो बंद ही कर दिया है। सोचा था स्टारबक्स से कॉफ़ी ले लूँगा, थोड़ी नींद कम हो जाएगी। नींद तो खैर आ नहीं रही, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी अगर आएगी भी तो। शुरू होगी बोर्डिंग तो। अच्छा हुआ ये बर्गर ले लिया, अगर स्टारबक्स के भरोसे रहता तो कुछ मिलता ही नहीं। लगता है आज विस्तारा फ्लाइट है। सही है, चलो। हमेशा की तरह आखिरी पैसेंजर मैं ही था। मेरे को बोला सर बोर्डिंग गेट बंद होने को आया है। मैं बोला बहुत बढ़िया। खुद तो बोर्डिंग देर से शुरू करी, खैर ठीक है। बस अभी घर पहुंचने से मतलब है। फिर परसों मुझे निकलना ट्रिप के लिए, वही जो मैंने बताया था 5-6 हज़ार वाली। घर पहुंच के पूरे विस्तार में बताता हूँ आप लोग को कब कहाँ जाना होगा, कितने दिन की ट्रिप है। कितने दिन की तो क्या, 15 से 20 दिन की है, 20 दिन से शायद कम। बैठ जाऊँ फ्लाइट में पहले। कई सालों में आज फ्लाइट खाली मिली है मुझे, पूरी सीट पूरी रो सब खाली। सही, अब आराम से फैल के जाऊंगा। आयल सीट की थी, विंडो में बैठ गया, लेटना ही तो है। अब आराम से खिड़की का नज़ारा भी रिकॉर्ड कर पाऊंगा। अब आराम कर लेता हूँ। बहुत भयंकर गर्मी है आज तो, यहाँ से निकलने में पता लग रहा है। नोएडा दिल्ली में भी भयंकर गर्मी थी। अभी बेल्ट से लगेज ले लेता हूँ, वहाँ तो पता नहीं चलेगा इतनी गर्मी का। बाहर जहाँ से टैक्सी में बैठूंगा, पहले टैक्सी बुला ही लेता हूँ, जब आ जाएगी सामने तब
निकल जाऊंगा। पहले मेरी 2:30 बजे की फ़्लाइट थी आज सुबह की, लेकिन कुछ कारण से रीशेड्यूल करवानी पड़ गई। जो घर में पेट है डेजी, उसको लेके थोड़ी दिक्कत आई थी। अभी आज एक से एक काम निपटाने हैं। सबसे मेन काम है गाड़ी की अलाइनमेंट बैलेंसिंग। सर्विस वालों को मैंने मना कर दिया था कि गाड़ी की अलाइनमेंट बैलेंसिंग मत करना। एक टायर दुकान है अपनी पहचान में, उसकी कंफर्मेशन आ जाए फिर आज वही चला जाता हूँ, वरना दूसरी एक और दुकान सोच रखी है, वही जाना पड़ेगा। बहुत समय के बाद मैंने ये फ्लाइट देखी है, एयर एशिया की। लेबलिंग सब कुछ हटा दी है, शायद बिक्री हो रही हो पता नहीं। आ गई है, वो भी खाना खाने लग गया। ये खड़ी अपनी गाड़ी। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाहर आ गया हूँ, सोचा कि गाड़ी सर्विस होके आई है, आज ही आई है घर पे, दिन में आ गई थी, तो थोड़ा चला के देख लूँ कि कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं हुई है। कल इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करवानी पड़ेगी। चलते ऊपर। अब बहुत थकान लग रही है आज तो। अभी थोड़ा बहुत काम करके फिर सो जाऊंगा। व्लॉग वगैरह एडिट कर लेता हूँ, और तो कपड़े भी डालने पड़ेंगे बैग में, वो काम भी आज कर लेता हूँ। सोचता हूँ आज ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन अगले दिन और काम बढ़ ही जाता है। तब याद आता है कि हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 9:30 बजने आएगा। गाड़ी के ऊपर ही बैठी है। चलो नीचे आओ, चलो नीचे आओ। नमस्कार दोस्तों, कल घर आने के बाद शाम को मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि थोड़ी थकान लग रही थी और व्लॉग वगैरह थोड़ी एडिट कर ली थी। फिर उसके बाद मैं जल्दी सो गया था, करीब 1 बजे सो गया था। अभी जा रहा हूँ बाल कटाने, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम के लिए बाहर निकलूंगा दोपहर को। अभी 10:30 बज चुके हैं। मैं फॉर्च्यूनर निकाल रहा हूँ, थोड़ी कोल्ड स्टार्ट होने के लिए रखी है, क्योंकि 1 हफ्ते से बंद पड़ी थी। कल की व्लॉग और आज की व्लॉग एक साथ डाल दूंगा, क्योंकि कुछ बड़ी है नहीं, और कल सुबह निकलना है ट्रिप पे। तो एक बार घर आ जाता हूँ वापस, बाल सब कटा के। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कल कहाँ के लिए निकलूँगा और कितने दिन के लिए। कितने दिन के लिए तो मैंने बता ही दिया, 15 से 20 दिन के अंदर। कहाँ जाऊँगा, क्या करना है, वो सब बताता हूँ। डाली है, अभी घर पहुँचता फटाफट। थोड़ा गन्ने का रस पी लेता हूँ। तो अब इसे चलाता हूँ। चलो जी, निकलता हूँ अब। ये यहीं पे बैठा हुआ है, साइड में नहीं हट रहा। वैसे आज तो मेरा मन फॉर्च्यूनर निकालने का था, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करानी बाकी है, और अभी जहाँ पे जा रहा हूँ इस गाड़ी का काम करवा लेता हूँ पहले। मेरे भाई के पास एक बार जाता हूँ, वहाँ खाना पीने का बोल रखा अपना, क्योंकि आज रात को होगा नहीं। घर में सब साउंड वगैरह पैक करना पड़ेगा, कपड़े कई सारे डालने हैं। रात को ऐसी नींद आई कि कपड़े में पैक ही नहीं कर पाया। एक बार रास्ता थोड़ा साफ मिल जाए, ट्रैफिक थोड़ा कम हो, फिर मैं बताता हूँ आपको कल कहाँ निकलूंगा।
पहला स्टॉप मेरा कहाँ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी ट्रिप के बारे में। कल सुबह मैं निकल रहा हूँ विशाखापट्टनम की तरफ। कल मेरा पहला स्टॉप वहाँ पे होगा। विशाखापट्टनम से फिर मैं जाऊँगा तिरुपति। तिरुपति में जैसे आज रुका और अगले 2 दिन और रुकूंगा। आसपास में थोड़ी जगह देखी घूमने की, जैसे जंगल की तरफ ड्राइव, ये सब। और 1-2 जगह मुझे ध्यान नहीं आ रही, शायद मंदिर या कुछ। मेरा एकदम मतलब दिमाग ही बंद हो चुका है, पता नहीं। खैर जाने दो इस बात को। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा चेन्नई। चेन्नई में भी एक ही रात रुकूंगा, जैसे आज पहुंचा फिर अगले दिन शायद निकल जाऊंगा। चेन्नई में एक बीच घूमूंगा आसपास ऐसे लोकल में। रास्ता सुनने में आगे बहुत सुंदर है, इसलिए वहां जाने की भी सोची है। फिर मेरा फाइनल स्टॉप होगा बैंगलोर। बैंगलोर में भी 2-3 रात रुकूंगा। उधर पापा भी आ जाएंगे फ्लाइट से, दिल्ली से आएंगे फ्लाइट करके, क्योंकि बैंगलोर में पापा जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में पापा का जाने का मन है, अपने सारे दोस्तों से और वार्डन से मिलने का। वैसे पापा के वार्डन है बैंगलोर में, मुदनहल्ली साइड में, उस स्कूल में। श्री सत्य साई बाबा ये नाम का स्कूल है। तो मुदनहल्ली में जाएंगे पहले, जो प्लान हो रखा है अभी। पापा 24 को रात को पहुंच जाएंगे, फिर 25 को हम मुदनहल्ली जाके वहां से फिर मैंगलोर के लिए निकल जाएंगे शाम को ही। उसके बाद अगले दिन अली के नाम की जगह है मैंगलोर के पास, वहां पे पापा पढ़े हुए हैं स्कूल में, साई बाबा का स्कूल था। फिर उसके बाद 2 दिन मैंगलोर का है। फिर मैंगलोर एयरपोर्ट में पापा को छोड़ दूंगा। वहां से फिर मैं निकल जाऊंगा रामेश्वरम की तरफ। स्टॉप मैंने अभी सोची नहीं है, क्योंकि या तो मैं मदुराई रुक सकता हूँ और ये भी हो सकता है कि कोडाईकनाल वाला जो रास्ता है वहां से होके भी जाऊं। अभी कुछ फिक्स नहीं है। मेन अभी मेरा टारगेट है कि मैं पहले बैंगलोर जाऊंगा। बैंगलोर पहुंचने का फिलहाल मेरा। और बाकी की जो बात है आपको तो ट्रिप में दिख ही जाएगी सब अपडेट। अभी तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि अभी ध्यान में थोड़ा रोड की तरफ हो रहा है और क्या क्या काम निपटाने वो सब मैं ध्यान में कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, जो भी बात है आगे करूंगा। ब्लॉग में आज कुछ खास तो है नहीं डालने का। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्या हाल है? हंस ले थोड़ा, तुम्हारे लिए है। सब देख सकते हो, ये है मेरा मुंह बोला भाई, सबसे होशियार होनहार क्लास का टॉपर है ना भाई। 9 CGPA में आता था इसका नाम, और मेरे साथ में धोखाधड़ी वाला काम किया तुमने। बोल ले कुछ, बिना कैमरे के तो बहुत बात करते हो। अब क्या हो गया? मुझे तो आदत पड़ रही है। मेरे को आदत नहीं है। गलत बात है। यही है तुम्हारी स्किल। अच्छा वो क्लिप में आ गई। आज बहुत भारी फटका लगा है मेरा। तुम्हारी मेहरबानी से आज ये आ गया फोन। भाई 17 Pro Max, जिसके मैं खिलाफ था वही वाला लेना। बस भाई बन आखिरकार ले ही लिया। आखिरकार जो मेन काम था वो हो ही गया। अभी घर के लिए निकलता हूँ सीधा, बहुत देरी हो गई। सावन वगैरह भी बांधना है, बहुत काम अटके पड़े हैं। कभी भी कोई चीज़ सही टाइम पे होती नहीं है।
और भी ध्यान में आया कि डीजल भी करवाना है, बस दाढ़ी भी करवानी रह गई है। अब सुबह जब नहा के निकलूंगा तभी बना लूंगा। नाई की भी दुकान बंद हो गई होगी अब। डीजल सुबह तो हाईवे तक काम चलेगा नहीं, भरवाना ही पड़ेगा यहाँ पे। यार, क्या कर ले यार। 2 गाड़ियां बाकी हो अभी तो। ये वाली लेन बंद कर रखी है। आज सुबह ये गाड़ी धुलवाई थी इस चक्कर में कि कल निकलना है इसी को लेके, और आज ही बरसात होनी थी, पूरी गाड़ी गंदी होगी बाहर से, टायर वगैरह सब कुछ। अब ऐसे ही ले जानी पड़ेगी सुबह। भाई कुछ ना कुछ तो यार आफत है ही मेरे साथ। आज मैंने सोचा कि कुछ पल के लिए कल की जगह परसों निकल जाऊं, लेकिन कोई मतलब नहीं है देरी करके, क्योंकि परसों निकलूंगा फिर सारे होटल मुझे एक एक दिन के आगे बढ़ाने पड़ेंगे। बेकार के बसड़ करके कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा चलो निकलते हैं कल, देखी जाएगी बाकी की। नींद आएगी तो रास्ते में तो आराम कर ही लेता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, सोने का मिल जाएगा टाइम आराम से। कब तक गाड़ी हटेंगी यार। 6000 का आ गया पूरा 63 लीटर। ये भी अपने आप आ गए ऊपर, गेट के बाहर मियाओ मियाओ करते शुरू हो गए। चलो जी अब इस व्लॉग को यही रोकता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद। सामान वगैरह सब पैक कर लूँ अब।